बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही क्रिस्पी ट्विस्ट समोसा की रेसिपी, जो कि बनाने में तो आसान है ही लेकिन खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। बहुत कम टाइम में ढेर सारे समोसे जो हैं वो आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। नौशा इन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। जैसा कि रमज़ान शरीफ है तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक देना है। तो चलते हैं जी, रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले 1.5 कप मैदा लेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल कर देंगे और 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। और मैदे और ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल जो है मैदे में अच्छी तरह से रच जाए। इससे क्या होगा कि हमारे समोसे जो हैं वो सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। अगर आप क्रिस्पी समोसे बनाना चाहते हैं तो वो आप ऑयल इसमें शामिल करें, और अगर आप खस्ता समोसे बनाना चाहते हैं तो इसमें घी शामिल कर सकते हैं। जब इस तरह से मुट्ठी बंधने लगे तो क्या आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करना है और आटे को इकट्ठा करके एक सख्त सी डो जो है वो तैयार कर लेनी है। आटा इकट्ठा करके मुट्ठी लगाते हुए इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट गूंद लेंगे और सख्त सी डो जो है बनाकर तैयार कर लेंगे। डो यहाँ पे रेडी हो जाएगी तो इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए। उन्हें ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे ताकि हमारी जो फिलिंग है वो बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो। अगर आप चाहें तो यही समोसे जो हैं वो आप चिकन से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। इसी तरह हमने सारे आलू जो हैं वो ग्रेट कर लेने हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया इसमें शामिल करेंगे। हाथों की मदद से हल्का सा इसे मसल लेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो है वो समोसों में आएगी। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। 1 टीस्पून साबुत भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही नमक जाएगा और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉर्न स्टार्च को स्किप कर सकते हैं। कॉर्न स्टार्च से क्या होगा कि इसकी बाइंडिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी और हमारा ये जो मिक्सचर है समोसों का ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे ताकि इसका कलर जो है फिलिंग का बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो फिलिंग यहाँ पे रेडी हो चुकी है, इसे करते हैं साइड पे। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। डो भी हमारी रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है कि इसे इक्वल साइज़ के 2 पेड़ों में कन्वर्ट कर लेंगे। एक को रखेंगे काउंटर पे और दूसरे को साइड पे। हल्का सा मैदा डस्ट करते हुए हाथों की मदद से इसे हल्का सा चिपटा कर लेंगे और एक रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटी। जैसे नॉर्मल घरों में हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमने एक रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। इन समोसों की खासियत ये है कि एक रोटी से आप ढेर सारे समोसे जो हैं वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर अफ्तारी के टाइम आपके पास वक्त कम है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सेंटर में इस तरह से एक ढक्कन रखेंगे और ये जो हमने फिलिंग रेडी की है पूरी रोटी के ऊपर ये फिलिंग जो है वो हम फैला देंगे। अगर फिलिंग जो है वो चम्मच को चिपकती है तो आपने क्या करना है कि चम्मच की बैक साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और इसको पूरी रोटी के ऊपर जो फिलिंग है वो फैला देनी है। इस तरह से ऑयल लगाएंगे और पूरी रोटी के ऊपर चम्मच की बैक साइड से इसको इक्वल कर लेंगे ताकि कहीं पे भी ऐसा ना हो कि फिलिंग ज़्यादा हो या कम हो। अगर ये इक्वल साइज़ में हो गई तो हमारे समोसे जो हैं बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसे बनकर तैयार होंगे। दरमियान में से ढक्कन उठा लेंगे। अब बारी आती है इसको कटिंग की। अगर आपके पास तेज़ छुरी है तो उससे भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। पहले
एक रोटी से 2, फिर 4 और 8 पीस बनाएंगे। 8 से फिर आपने 16 पीसेस जो हैं वो कट कर लेने हैं इस तरह से। एक रोटी से हम 16 समोसे जो हैं वो बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से इसको उठाएंगे और अंदर की तरफ रोल करते हुए बिल्कुल एंड वाले कॉर्नर पे ले जाएंगे और कॉर्नर पे हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको इसके साथ चिपका देंगे और ज़बरदस्त और क्यूट सा ट्विस्ट समोसा जो है वो हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। आपने देखा ये बनाने में कितने आसान हैं। एक और आपको बनाकर दिखाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आसानी से और कम टाइम में ये समोसे जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। एक बार तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि कोई से भी समोसे हों आपने हमेशा उनको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि इनकी फिलिंग जो है वो अंदर तक पक जाएगी और ऊपर वाली जो लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अगर आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो फिलिंग भी कच्ची रह जाएगी और ये बिल्कुल भी क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे और सौगी हो जाएंगे। बस इसी तरह पलटते हुए हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जब इनका ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से यहाँ पे ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हम आपको निकाल के दिखाते हैं। तकरीबन हमने इनको 7 मिनट फ्राई किया है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे हम इनसे इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप ग्रीन चटनी या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कितने ज़बरदस्त समोसे जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से भी देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो बस जी, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना है। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी करना है। तो अगली रेसिपी तक दीजिए इजाज़त। अपना और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। आयशा को भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।